ये पूछा कि ठीक है, द्वारका विधानसभा में कौन सा ऐसा उम्मीदवार है, कौन सा ऐसा कार्यकर्ता है, कौन से ऐसे राजनेता है जो चुनावी जीत दर्ज कर सकते हैं, क्या जवाब होगा मुकेश श्रीराम का? ये मेरी पार्टी पूछेगी तो मैं पार्टी को ही बताऊंगा। ये मेरी पार्टी का मामला, कार्यकर्ताओं का मामला, तो मैं पार्टी को बताऊंगा। पार्टी के कोई बेसिस है क्या कि 3 ये जो नाम है इस नाम से चुनाव जीत सकते हैं? दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश एक मुलाकात जरूरी है में आज हम बात करेंगे मुकेश श्रीराम से, जो पूर्व महापौर भी रह चुके हैं। और इनसे बात करना जरूरी इसलिए है कि द्वारका विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, इसको लेकर के। मुकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। समझाएंगे एक बार द्वारका विधानसभा में पूरा मामला क्या है, भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए, अभी तो लोकसभा चुनाव का, जैसे आपने देखा होगा, हमें बड़ी अच्छी जीत मिली है। और आपके माध्यम से भी, पत्राचार के माध्यम से भी, डोर टू डोर के माध्यम से भी अपनी द्वारका विधानसभा के जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता है, देवतुल्य वोटर्स हैं, जो हमारी माताएं हैं, बहनें, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर मोदी जी को समर्थन दिया है, उनको वोट किया, उन सबका हमने धन्यवाद भी किया। पुणे आपके चैनल से एक बार मैं सभी द्वारका वासियों का धन्यवाद करता हूं, एक शानदार अद्भुत जीत दिलाने के लिए। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विजयश्री दिलाने के लिए, पश्चिमी लोकसभा से कमल की जीत, कमल जीत का कमल खिलाने के लिए मैं सभी द्वारका वासियों का धन्यवाद करता हूं। मुकेश जी, जब लोकसभा की चर्चाएं होती है ना, तो भारतीय जनता पार्टी इसी द्वारका विधानसभा में चुनाव जीत जाती है। और जब विधानसभा की चर्चा होती है तो इसी विधानसभा में आप हार जाते हैं। ये कौन सा आखिर सगुफा है? देखिए, हम लोग जीत को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हार जब होती है उस पर मंथन भी करते हैं। ऑब्वियसली हार हुई है और दिल्ली विधानसभा में हार हुई है, उसमें कोई संकोच नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं अपनी बातें रखने में, उनको पहुंचाने में, कहीं ना कहीं हमारी जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उसको दूर कर रहे हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है, और दिल्ली की जनता, द्वारका की जनता भी मन बना चुकी है कि इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा, जो भी चुनाव होगा, इस बार जो भी चुनाव होगा, जैसे 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पूरी दिल्ली ने अपना समर्थन दिया, 7 सीटें जिताने का काम किया है, आने वाले चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे कोई अन्य चुनाव हो, द्वारका विधानसभा के साथ साथ में दिल्ली की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत का समर्थन देकर के दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार बनाएगी। क्यों ऐसा क्यों हो जाएगा? और कौन हम लोग देखिए, हम लोग अभी इनकी विफलताओं को लेकर के पूरी दिल्ली में हम लोग जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, जैसे कल भी भारत सरकार ने पेंशन योजना यूपीएस को लागू किया है। और भी जो दिल्ली के अंदर जैसे राशन कार्ड नहीं बन रहे, उस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। बिजली के रेट बढ़े, उस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। गलियां, सड़कें, नाली, जाली, जनता इन सब सुविधाओं के लिए त्रस्त है। ये सब जितने भी दिल्ली सरकार की विफलता है, उन सबको लेकर के जन जन के बीच में द्वारका विधानसभा के साथ साथ में दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जनता स्वयं भी जागरूक हो रही है। आज ना स्वच्छ पानी मिल रहा है, ना बिजली प्रॉपर मिल रही है, ना ही सड़कें हैं, ना ही सीवर्स हैं, ना ही पेंशन मिल रही है, कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा है नया, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है इनके राज में। इनके जो राशन के डीलर्स हैं वो लगातार दलाली कर रहे हैं, उसको ब्लैक कर रहे हैं। इस तरह की अनेकों जन सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की विफलता हो, इस तरह की सारी विफलताओं को एक एक करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता उनको मान रही है। मैं यही जानना चाहता हूँ, जब भी मैं किसी भाजपा के नेता से बात करता हूँ, वो यही कहता है कि दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से विफल सरकार है, जिसने कुछ काम ही नहीं किया। और जब चुनाव होता है तो राजधानी दिल्ली में यही सरकार बहुमत से आती है। 67, 62, ये सारे फिगर आपको बहुत अच्छे से याद होंगे, इसको याद दिलाने की जरूरत नहीं। फिर भी मतलब किस बिहाफ ऑफ ये कहा जाए कि भैया ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि आप लोग विफलता ही गिनाते जाते हैं और मतदाता इनको सफलताओं की सीढ़ी पे चढ़ा रही है। देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 2 बार चढ़ चुकी, 3 बार चढ़ चुकी, 2 बार चढ़ चुकी है, 3 बार नहीं चढ़ी, 2 बार चढ़ी है। उस टाइम जिनके साथ जो जिसको सबसे भ्रष्ट बताते थे, जिसका इतना 1700 पेज की फाइल लेकर के घूमते थे, उन्हीं के साथ सरकार बनाने का काम किया था। और बाद में उन लोगों ने अब दोबारा भी उनके साथ ही समझौता, क्योंकि अकेले लड़ नहीं सकते थे, हिम्मत नहीं थी, दिल्ली को इनका भ्रष्टाचार मालूम हो गया था। दोबारा लोकसभा चुनाव में भी उन्हीं के साथ गठबंधन करके आए। उसके बाद भी 7 सीट पर इनको पराजय मिली है। देखिए, चाहे वो बिजली फ्री देने वाली बात हो, चाहे पानी फ्री वाली बात हो, दिल्ली के लोगों को अब समझ में आ चुका है, फ्री कुछ नहीं मिल रहा है, सब उनकी जेब से जा रहा है। पेंशन सरचार्ज के नाम पर लोग बिजली के बिल में 700 रुपए प्रत्येक परिवार से प्रत्येक मीटर पे लिया जा रहा है। इस तरह की जो चीजें हमने पोल खोल करने का काम किया। दिल्ली की जनता को अच्छे स्कूल चाहिए,
अच्छी मेडिकल हेल्थ सुविधा चाहिए, दोनों कोई नहीं मिल रही है। और सबसे जो जरूरी है, जो आदमी को खाना बनाने के लिए भी चाहिए, घर में नहाने के लिए भी चाहिए, घर में पीने के लिए भी चाहिए, पानी को लेकर के जिस तरह का त्राहिमाम ये दिल्ली में जिस तरह से मचा रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को पानी नहीं मिल रहा है। आज सीवर का, ड्रेनेज का पानी लोग पीने को मजबूर है। झुग्गियों के अंदर हम लोग लगातार प्रवास कर रहे हैं, लोग हजार रुपए पीने के पानी का पे कर रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, लोगों से उधार मांग करके पैसे लेकर के पानी पी रहे हैं, क्योंकि पानी तो चाहिए। उस पानी के नाम पर भी ये लोग दिल्ली को बरगला करके, झूठ बोल करके आज उनको पानी नहीं मिल रहा है। लोगों को 4-4, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 महीने हो गए पेंशन नहीं मिल रही है। लोगों के 7 साल 8 साल से राशन कार्ड नहीं बने हैं। आप देखिए, लोगों के जो ईडब्ल्यूएस का कोटा इनका होता है, उसके बच्चों के दाखिले नहीं हो रहे। आप इतनी सारी समस्याएं आज दिल्ली का प्रत्येक नागरिक पूरी तरह जान चुका। और दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्ट, जब कोरोना काल था, लोगों ने आइसोलेशन सेंटर बनाए, हम लोगों ने घर घर जाकर के दवाई बांटी, छिड़काव किया, लोगों को राशन दिया। केजरीवाल साहब ने क्या किया? केजरीवाल साहब ने दिल्ली को गुमराह करने के लिए, जहां टैंकरों की पॉलिसी पे काम होना चाहिए था, जहां दवाइयों पे काम होना चाहिए था, जहां मेडिकल सुविधाएं बढ़नी चाहिए थी, जहां बेड बढ़ने चाहिए थे, जहां वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बनने चाहिए थे, जहां आइसोलेशन के लिए सुविधा होनी चाहिए थी, जहां कोरोना मरीजों को लिए खाना कैसे पहुंचे उसको देखने के लिए सुविधा देनी चाहिए थी। साहब केजरीवाल साहब दिल्ली के अंदर शराब की खपत कैसे बढ़ाई जाए, पिछले चोर दरवाजे से शराब की पॉलिसी को लेकर के आए, उस पॉलिसी को चोर दरवाजे से लागू कर दिया। उसका भी पोल खोलने का काम हमने किया, जिसकी आज सजा इनके शिक्षा मंत्री भुगत रहे हैं, इनके वित्त मंत्री भुगत रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री भुगत रहे हैं। दिल्ली, ये तो आप कहते हैं हम आम आदमी पार्टी है। कैसे आम आदमी पार्टी है? आप 40 लाख का पर्दा लगाते हैं, आपके बाथरूम में 4 लाख का पत्थर लगा हुआ है। कैसे आम आदमी? ये आम से भी खास हो गए हैं। आपका जो रेनोवेशन का काम है, जो बंगला आपने चोर दरवाजे से गलत तरीके से रेनोवेट किया, आज इसमें अधिकारियों को लताड़ लग रही है, अधिकारी को उसमें इंक्वायरी हो रही। आप अपने बंगले पर 250 करोड़ 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आम कहाँ है? आपका एसी, आपके यहाँ पे 62 एसी लगे, तो आप आम कहाँ है? आप तो खास हो गए, आप तो वीआईपी नहीं, आप तो सुपर वीआईपी हो गए। आप कहते थे आप तो कुछ भी नहीं लेंगे, आपके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, सुरक्षा भी है। मुकेश जी, ये जो सारी बातें, मैं हमेशा ही बात हूँ, ये सब सारी बातें नहीं कि अरविंद केजरीवाल करप्ट है, अरविंद केजरीवाल ने ये कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना लिया। भाजपा आज नहीं बोल रही है, आप लगातार बोलते आ रहे हैं। आप लोग इस मुद्दे को लेकर के, क्या इन्हीं सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना लिया इसलिए उनको वोट मत दो? नहीं, हमारा ये भी मुद्दा होगा। और हम जो जन सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, भ्रष्टाचार जो क्या उसको तो हम खोलेंगे। दिल्ली में रोजगार किसको मिल रहा है? दिल्ली में राशन किसको मिल रहा है? दिल्ली में पानी किसको मिल रहा है? दिल्ली में सड़कें नहीं है। दिल्ली में आज कब से नहीं है सर? ये कब से नहीं है? ये 4 साल से नहीं है, 5 साल से नहीं है। पिछले 10 सालों में, पिछले 9 सालों में अगर कोई दिल्ली के अंदर विकास हुआ तो बताएं, कोई नया स्कूल हो तो बताएं, कोई नई यूनिवर्सिटी हो तो बताएं। आपके विधानसभा में तो स्कूल खुला है सर। वो स्कूल का काम भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने विधायक थे। 2013 में वो जमीन लेकर के हम आए थे। उस जमीन को इन्होंने रुकवाने का काम किया था, उस पर लिटिगेशन लगाने का काम किया था। और द्वारका विधानसभा में अगर कोई जमीन लेकर के आया, किसी ने कब्जा मुक्त कराया है, तो वो मुकेश सोरियान है। मुकेश सोरियान 40 बीघे जमीन लेकर आया और वो तो मेरे से सीखने का काम कर रहे हैं। भला उन्होंने कुछ तो मेरे से सीख करके किया है कि लोगों ने उनको बोला कि कुछ तो करो, नहीं तो उसमें जिस स्कूल की आप बात करें उसकी पोल हम खोल रहे हैं, उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अनुज जी, वो 11 बीघे जमीन है, उस 11 बीघे में से 8 बीघे पर इन्होंने स्कूल बना, 3 बीघे जमीन इन्होंने अपने ही कार्यकर्ता के लिए कब्जा करने के लिए छोड़ दिए। उस जमीन पे भी मैं कब्जा नहीं होने दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। और जिस तरह से वेंकट हॉल बना करके कब्जा करवा करके और गणपति उसका नाम रखते हैं और इनके कार्यकर्ता उसको चलाने का काम करते हैं। और द्वारका विधानसभा में जिस तरह की जितनी भी जमीन पे कब्जा करा रहे हैं, जो इन्होंने 2-3 जमीनों पर कब्जा करा, उसको भी खाली कराने का काम करेंगे। दोस्तों, ये इसका कोई प्रूफ है क्या? कोई सबूत है या फिर आप ये सिर्फ भाजपा की तरफ से? आप अपना कैमरा लेकर के जाइए और आप पूछिए, वहां कैमरा ले जाकर के, जो जिस स्कूल को इन्होंने लेंटर से बना था उसमें टुकड़ियों का काम करके दिया है, और स्कूल के बराबर में जो 3 बीघे खाली जमीन पड़ी है, आप कैमरा लेकर जाकर के पूछिए। और गणपति जो आज डीडी की लैंड पर, ग्राम सभा की लैंड पर बना है, आप जाकर के कैमरा लेकर पूछिए, भाई ये कैसे बना है, इसका अप्रूवल कहाँ है, इसकी एनओसी कहाँ है, ये लैंड किसकी थी, इस लैंड पे तुमने कैसे? वो लैंड डीडीए का है जहाँ ये मकान, वो लैंड डीडीए का, उस लैंड पे कैसे रातों रात
पिछले 15 दिनों में रातों रात कैसे वेंकट होल खड़ा हो गया। सवाल अगर डीडीए का है तो सवाल तो आप लोग पे भी खड़ा होता है, क्योंकि भाजपा में अभी जो सांसद है डीडीए उनके अंतर्गत है। हाँ। तो आखिर कर क्या रही थी डीडीए की वहां पे किसने अवैध कब्जा कर लिया? हम ही तो पोल खोल रहे हैं, हम ही तो बता रहे हैं आपको। हाँ। मैंने आपको बताया, आपसे पहले बताया, हमने डीडीए को बताया, उस पर हम अब जब एक्शन होगा तो आपको पता लग जाएगा। हम तो पोल खोलने का हम ही तो बता रहे हैं इसमें कब्जा हुआ है। हम बता रहे हैं डीडीए की जमीन है, वो तो कह रहे हमारी है, हम कह रहे डीडीए की। ये हमने बताने का काम किया, हमने अधिकारियों को जगाने का काम किया है। हम ही तो लेकर के आए, हम ही तो भ्रष्टाचार निकाल रहे हैं जमीन से, देखो किस तरह से जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। ये जो सारा मामला है जो चल रहा है ये स्कूल को लेकर के, जिसपे आप भी दावा कर रहे हैं कि जमीन लेकर के मैं आया था, उसके विषय में बताया कि ये जमीन कैसे ट्रांसफर हुआ था और किस तरह से आया था जमीन? देखिए, ये डीडीए का लैंड है, ग्राम सभा से डीडीए गया था, डीडीए से फिर एमसी को रेवेन्यू को हुआ था। जो हम दूसरी जमीन है जो जिनपे हमने पार्क बनाए, जिनपे हमने आपका योगा सेंटर बनाए, वो भी डीडीए की लैंड थी। डीडीए से हमने लेकर के आकर के उसको फिर ग्रीन में कन्वर्ट करा करके। ये जब आप महापौर थे तब की घटना, लास्ट सेशन जब मैं निगम पार्षद था तब ये सब चीजें हमने कर लिया। और जो स्कूल की भी जमीन है, उस टाइम पे हमारे विधायक होते थे द्वारका से, उनको वो उस समय स्कूल के लिए जमीन लाए थे, क्योंकि यहाँ पे स्कूल का अभाव था। तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन बीच में आया था, उस पुलिस स्टेशन को भी हमने ट्रांसफर कराने का काम किया था। उसके बाद में मैं जब दोबारा जमीन में लेकर के आया हूँ, तो जमीन दोबारा उसमें माल खाना बनना था पुलिस का, तो उस माल खाने को भी हमने सागरपुर के उस हरिनगर वाले पुलिस स्टेशन शिफ्ट कराने का काम किया था। हमने यहाँ पे जन समर्थन के लिए, जनता के लिए, जन यूज के लिए जो काम किए हैं, चाहे वो पार्क बनाने का काम हो, चाहे डिस्पेंसरी बनाने का काम, इकलौती डिस्पेंसरी हमने डीडीए की जमीन पर बना करके जनता को समर्पित की, जो वही आज चल रही है। सारे मोहल्ला क्लिनिक तो बने, पार्कों की स्थिति उन्होंने ऐसी कर दी है, बद से बदतर कर दी है। हमारे समय में पार्क और सड़कों को लोग देख करके कहते थे, और नाले में जो सफाई व्यवस्था थी उसका लोग पूरी दिल्ली में उसका एग्जाम्पल देते थे। आज तो हर जगह कूड़ा बना हुआ है, हम हर जगह जाकर के देखते हैं कि ये है केजरीवाल की दिल्ली। आप कहते थे दिल्ली हमने तो, अरे जनता ने आपको एमसीडी भी दे दी है। आज दिल्ली का क्या हाल है, आप पत्रकार है, स्वयं जाकर के किसी भी क्षेत्र में देखो, कूड़ा 10-10 दिन से लोगों से इनसे ढलाव से कूड़ा नहीं उठता है। आज ढलाव से कूड़ा उठाने की बात वो तो छोड़ दीजिए, लैंडफिल साइड पे घरों से कूड़ा जो कलेक्शन था उसको नहीं कर पा रहे, उसमें भी फेल हो गए, सफाई नहीं हो पा रही है, झाड़ू लगती नहीं है, अन्य कितने इनकी विफलताएं आपको बताएं। दिल्ली का प्रत्येक नागरिक आज केजरीवाल सरकार से त्रस्त है, और इनके भ्रष्टाचार को लेकर के पूरी जनता पूरी तरह से जागरूक है। ये जो प्लान आप लोग कर रहे हैं कि ठीक है केजरीवाल सरकार काम नहीं कर रही है, द्वारका विधानसभा में खास करके जो परेशानियां हैं, क्या कोई ऐसा आप लोग के पास फॉर्मूला है कि ठीक है अगर आप लोग विधानसभा में आएंगे तो इन सभी समस्याओं का समाधान होगा? सर, मैं फार्मूला की क्या बात करूं, जनता में जाकर के देखिए, हमने तो करके दिखाया। जो 40 साल से विवादित जमीन थी, हमने उनको लेकर के उनको सुलटाया, हमने उस पर पार्क बनाया, हमने पूरा मोहल्ला जहां बैठे पूरी सड़कें बनाई है। इनके जमाने में अनऑथराइज था, हमारे जमाने में अनऑथराइज, लेकिन हमने तो विकास किया है। हमने कभी किसी को नहीं बोला है कि ये डीडीए का काम है हम नहीं करेंगे, ये एमसीडी का काम है हम नहीं करेंगे, ये जल बोर्ड का काम है। हमने सीवर का काम भी किया लोगों का, हमने पानी का काम भी किया, हमने बिजली का काम भी किया। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे पास सारी जन समस्याओं को लेकर के समाधान है, और हम समाधान करते हैं। हम समाधान को करके जनता को बीच में जाकर के उनको बताते भी, चाहे सड़क का काम हो, चाहे सीवर का काम हो, बिजली कनेक्शन का काम हो, चाहे कोई एनओसी लेने का काम हो, चाहे फ्लड का काम हो, चाहे आपका जल बोर्ड का काम हो। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी अपने काम को लेकर के हमेशा एक बात जनता के बीच में रहता है कि उसने कभी भी ना करना नहीं सीखा है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को लगातार इनके भ्रष्टाचार, उनकी विफलता बता रहे हैं, और हम अपने जमाने में, हमारे समय में जो विकास कार्य थे उनको लेकर भी हम जनता को जागरूक करें, जनता उस चीज को मान रही है। अगर भाजपा में सब कुछ सही है तो आप अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो पहले आदर्श शास्त्री जी जीते आम आदमी पार्टी से, फिर उसके बाद विनय मिश्रा चुनाव विधायक हैं अभी आम आदमी पार्टी से, सब कुछ अच्छा है, फिर बीजेपी का विधायक क्यों नहीं? देखिए, अभी मैं इस बात का, हमारी आज की डेट में 19 राज्यों में सरकार है, केंद्र में हम लोग लगातार तीसरी बार जीत करके आ रहे हैं। ठीक है, हम दिल्ली में राज्य सरकार में किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब जनता इनके जो खोखले वादे, झूठे वादे थे, मैंने आपको पहले बताया, जो बिजली और पानी का इन्होंने जनता को लालच दिया, जिसको जनता को कुछ नहीं मिल रहा, जो इन्होंने किराएदार को भी ठगने का काम किया, अब वो पोल खुल चुकी है, तो इसलिए अब हम वो सब स्पष्ट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो हम इस बार जनता मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छी पार्टी है, विकास करने वाली पार्टी है, अच्छे कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक संगठन है जो पूरे देश के लिए लड़ता है, पूरे अपने
सर्व समाज को लेकर के साथ चलने की बात करता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका लिए प्रयास करता है, तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के समर्पित कार्यकर्ता है जो हमेशा जन समस्याओं को लेकर के हमेशा कोई आंदोलन भी करना पड़े तो उस आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं। मुकेश जी, अगर आपसे कभी पार्टी ने पूछा कि ठीक है, द्वारका विधानसभा में कौन सा ऐसा उम्मीदवार है, कौन सा ऐसा कार्यकर्ता है, कौन से ऐसे राजनेता है जो चुनावी जीत दर्ज कर सकते हैं, क्या जवाब होगा मुकेश श्रीराम का? ये मेरी पार्टी पूछेगी तो मैं पार्टी को ही बताऊंगा। ये मेरी पार्टी का मामला, कार्यकर्ताओं का मामला, तो मैं पार्टी को बताऊंगा। पार्टी में कोई बेसिस है क्या कि 3 ये जो नाम है, इस नाम से चुनाव जीत सकते हैं हम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मुझे लगता है कि आपको इस विषय पे नहीं पूछना चाहिए, बट भारतीय जनता पार्टी की मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी। यहाँ कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं करता, यहाँ एक संगठन है हमारी पार्टी का, वो संगठन जो निर्णय लेता है, सभी कार्यकर्ता उसी लय पर चलते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।